देखिए दोस्तों, कल रात को एक रिपोर्ट आती है, ठीक है। रिपोर्ट पब्लिश करता है लोई इंस्टीट्यूट। लोई इंस्टीट्यूट के बारे में समझ लीजिए, एक ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, मेगा थिंक टैंक है। और ये रिपोर्ट्स पब्लिश करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। और इसके रिपोर्ट्स को बहुत ही जेन्युइनली और सटीक माना जाता है, और इसको सब लोग फॉलो भी करते हैं। अब देखिए, ये रिपोर्ट में होता क्या है। रिपोर्ट ये होता है कि इंडिया इमर्ज एज द एशिया थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशंस। अब जैसे ही ये खबर आती है, पूरी समझिए कि पूरी पॉलिटिक्स से लेके, इंडियन पॉलिटिक्स से लेके सब जगह तहलका मच जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कमेंट करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस हेडलाइन को अपने बायो में लगाते हैं, शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर क्या था। रिपोर्ट के अंदर ये था कि एशिया के अंदर इंडिया इमर्ज एज द थर्ड पावरफुल नेशंस, ठीक है। बात समझिएगा, यहाँ पे एशिया के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये होता है कि ये एक बेसिकली ये डाटा निकाला है। डाटा को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसने 8 मेजर्स दिए हैं। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रिसाइलेंस, लचीलापन इसको बोलते हैं, रिसाइलेंस को, फ्यूचर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिलेशंस, डिफेंस नेटवर्क, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो समझते हैं कि कंप्रेहेंसिव पावर में, मतलब ओवरऑल पावर की बात करें, तो इसने दो कंट्रीज को सुपर पावर माना है। चाइना और यूएसए, दो कंट्री को, बात समझिएगा, ओनली दो कंट्री को। अब बाकी सारी कंट्रीज को मिडिल पावर माना है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो गेन किया है ना इन सभी चीजों में, वो इंडिया है, +28 है, और इंडोनेशिया +2.9। मतलब इंडोनेशिया भी अपनी पावर बढ़ा रहा है, समझ रहे हैं। और ग्रेटेस्ट लॉस जो हुआ है वो रसिया को हुआ है, -4 पॉइंट। आपको पता होना चाहिए, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया रसिया जो था वो 5th पोजीशन पे था, ठीक है। और जापान जो था 3rd पोजीशन पे था, और इंडिया 4th पोजीशन पे था। लेकिन एक साल के अंदर सब कुछ पलट गया, और इंडिया 3rd पोजीशन पे आ गया। अब मिडिल पावर की बात करें तो साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, ताइवान, फिलीपींस, और एक और नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी इसी में शामिल है, मिडिल पावर में। समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान 16वें नंबर पे है। तो डाउट यहाँ पे ये होता है कि भाई, कैसे तुम निकालते हो कि बस दो सुपर पावर। आपको भी डाउट आएगा कि सुपर पावर बस दो कैसे हो सकते हैं। देखिए, मिडिल पावर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को रख दिया है, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। और सुपर पावर के अंदर चाइना और यूएसए है। अब देखिए, ये जो किया है ना, केवल दो सुपर पावर इसलिए बनाया है क्योंकि इसके हिसाब से ये जो आठों मेजर्स हैं, इसके अंदर आपका स्कोर 70 प्लस होता है, तब जाके आपको सुपर पावर में रखेंगे, इस आठों के अंदर। समझ रहे हैं ना लोग। अभी जैसे कि हम लोग बात करते हैं रिसाइलेंस की, तो चाइना का स्कोर है 70, यूएसए का 85, और इंडिया का 56 है। तो समझिए कि इंडिया को एक सुपर पावर बनने में समय लगेगा, इसके हिसाब से। ऐसे तो हम लोग ऑलरेडी सुपर पावर हैं, इतनी बड़ी सेना को रन करते हैं हम लोग, बहुत सारी हम लोग अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने हैं 27 तक। तो रिसाइलेंस में आपने देख लिया। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे इंडिया 4th नंबर पे है, समझिएगा। रीजन क्या है, टॉप पे है यूएसए। देखिए, रीजन इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा ना, कि अभी जब हम लोग 2027 तक बन जाएंगे ना, फिर हम लोग आराम से इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पे 3rd नंबर पे आ जाएंगे। अभी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में अंडर इंडिया 4th नंबर पे है। तो आप लोग जानते ही हैं इंडिया का कितना फ्री एंड फेयर ओपन डिप्लोमेसी है। हर तरह से अपने देश को सपोर्ट करने के लिए हमारे डिप्लोमेट्स हैं, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, बहुत सारे बेहतरीन डिप्लोमेट्स हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इंडिया यहाँ पे 4th नंबर पे है, 38.7 रैंक के साथ। और यूएसए जो कि 80 पे है, ये थोड़ा डाउट है। कल्चरल इन्फ्लुएंस देखिए, यूएसए का इन्फ्लुएंस मानते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, जैसे डॉलर है। यूएसए के बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, यूएसए के सॉन्ग सुनते हैं। और इंडिया का थोड़ा 36 है, तो इसको थोड़ा इंक्रीज करना होगा। हमारे इंडियन डायस्पोरा हेल्प कर सकते हैं, इसमें बेटर हेल्प कर सकते हैं। अब डिफेंस नेटवर्क की बात करें, तो डिफेंस नेटवर्क में इंडिया 9th पोजीशन पे है, और एक माइनस पे गया, मतलब पिछले साल ये 8th पोजीशन पे था। अब देखिए, इसको कैसे मेजर करते हैं डिफेंस नेटवर्क को, ठीक है। डिफेंस नेटवर्क में बेसिकली ये होता है कि रीजनल अलायंस नेटवर्क। देखिए, यूएसए का 80 प्लस स्कोर है इसमें, क्यों है, क्योंकि वो G7 में है, G20 में है, बहुत सारी G4 में है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ नाटो बनाया है इसने, सबसे नाटो, फिर नाटो प्लस। तो ये रीजनल कोऑपरेशन, मिलिट्री अलायंस बहुत सारी कंट्रीज के साथ करता है। फिर अलाइड फॉरेन फोर्स है, नाटो फोर्स, जो इंटरलिंक करता है, बहुत सारी चीजें करता है, ये सारी चीजें। फिर रीजनल डिफेंस डिप्लोमेसी करता है ये, डिफेंस में फॉरेन फोर्सेस को डिप्लोमेट करता है बहुत सारी कंट्रीज में। केवल दो सॉरी हाँ केवल 400 बेसिस इसके, केवल जो यूएसए के केवल 400 बेसिस, वो कि इंडो पैसिफिक रीजन में है, समझिएगा। तो ये सारी चीजें हैं इसकी, जो इतना सुपर पावर डिफेंस नेटवर्क एक्सपेंड किया हुआ है। ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप करता है, बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। तो जब हम लोग भी एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो हम लोग 2nd या 3rd नंबर एक्वायर कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो मिलिट्री कैपेबिलिटी में इंडिया 4th नंबर पे है, रसिया यहाँ पे आगे है 1 पॉइंट हम लोग से। अब मिलिट्री कैपेबिलिटी को इसने कैसे मेजर किया, इसने डिफेंस स्पेंडिंग पे मेजर किया। देखिए, हमारे पास ओबियसली 75 बिलियन का है डिफेंस बजट है, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसको 100 बिलियन
जल्दी किया जाए। 75 बिलियन है, 100 बिलियन जल्दी किया जाए, क्योंकि हम लोगों का भी जरूरत बढ़ते जा रही है। आजकल बहुत सारे कंट्रीज अपने औकात से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है डिफेंस पे। तो फॉरेन से लोन लेके, आप यूएसए का पता होगा, सॉरी यूके का पता होगा, वो उसके अपने बजट से ज्यादा उसने डिफेंस पे खर्च कर कर रखा है। आर्म फोर्सेस की बात करें तो आर्म फोर्सेस में तो हम लोग ऑब्वियसली बेस्ट है ही, ऑर्गेनाइजेशंस, कमांड्स, कंट्रोल्स, लेकिन यहाँ पे डिफेंस स्पेंडिंग में हम लोग पीछे हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे फोर्थ पोजीशंस को स्पॉट करते हैं। वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म, अब देखिए वेपन्स प्लेटफॉर्म में भी हम लोग बहुत सारी चीजें में इंजीनियर्स नहीं हो पाए, जैसे न्यूक्लियर पे, फिर से अंडर वाटर ड्रोन पे। तो ये सारी चीजें की वजह से हम लोग यहाँ पे फोर्थ पोजीशन स्पॉट को गेन करते हैं। आप समझते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में। इकोनॉमिक रिलेशंस पे हम लोग आप देखें तो यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा। टॉप 10 में इंडिया का नहीं है, तो इसने 3 मेजर्स दिए हैं। रीजनल ट्रेड रिलेशंस, उसके बाद से हमारा है रीजनल इन्वेस्टमेंट टाइज, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो हम लोग इन सभी में उतना डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग डेवलप हो जाएंगे और इजिली टॉप 5 गेन स्पॉट कर लेंगे। अब देखिए ये सारी चीजों लग के आपको लग रहा हो कि हाँ यार इंडिया के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है, आने वाले टाइम में हम लोग इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर है, तो ऑब्वियसली हम लोग सुपर पावर हैं और 2030 या 35 तक हम लोग सुपर पावर बनेंगे और देश को दिखाएंगे कि डेवलपमेंट नाम की क्या चीज होती है। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया। आपको वीडियो लिटरली समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।